अब इस वीडियो में जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें मैं आपको ये विधियाँ और एक्सरसाइज भेजने वाला हूँ, तो तैयार हो जाइए कागज़ पेन लेकर। ये 2 विधियाँ होती हैं, ये आप समझ गए होंगे। समुच्चय का सारणीबद्ध रूप या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। मझले कोष्ठक में हम समुच्चय को लिखते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है, ये मझोला ब्रैकेट इधर लगाया, इधर ये बंद हुआ, करली ब्रैकेट भी इसे कहते हैं, ठीक। और इसके अंदर ये हमने लिख दिया 3 6 9 12 15 18। अब देखिए ये लिखा क्यों, प्रश्न था संख्या 3 के सभी गुणकों को जो कि 20 से कम है उन्हें लिखिए, लिख दिया। यानी ये प्रश्न है, यहाँ पर ये प्रश्न है आपका, सारणीबद्ध रूप में प्रतिष्ठित करिए, और ये उसका उत्तर है। इसी प्रकार के आपके प्रश्न होंगे। अब जैसे ये देखिए, मैथमेटिक्स के लेटर्स आपको लिखवाएं तो इन्हें अलग अलग करके कॉमा लगा के लिखते हैं। अगर कोई रिपीट हो रहा हो तो उसे नहीं लिखा जाता। इसी प्रकार के आपके प्रश्न होंगे, और ये आपने व्यक्त किया है इनको सारणीबद्ध या रोस्टर फॉर्म में, ये हमें याद रखिए, ठीक। क्रम बदल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे आप कर सकते हैं। इसको 2 3 1 भी आप लिख सकते थे, ठीक। जितना हमने अभी तक सीखा उन्हीं पर आधारित है आपकी एक्सरसाइज 1.1 के ये प्रश्न। तो जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम, सभी महीनों का संग्रह। तो आप बता देंगे बड़े आराम से कौन कौन से महीने हैं जो जे से शुरू होते हैं, क्योंकि आपने बता दिया। सबका उत्तर समान ही आएगा, इसलिए ये समुच्चय है। 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, तो फिर वही बात कि प्रतिभा, किसी को मैथ पसंद है, किसी को इकोनॉमिक्स, किसी को बायोलॉजी भी पसंद हो सकती है, तो वो अपने लेखक किस प्रकार से बताएगा, सबके उत्तर समान नहीं आएंगे, इसलिए ये जो है आपका समुच्चय नहीं है। इसी तरह यह है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये अपना सोचिए और मैं अभी इसका उत्तर भी आपको प्रेषित करूँगा। अब ये प्रश्न नंबर 2 देखिए, जैसे मैंने भी आपको इस चिन्ह के बारे में बताया था, ये अथवा ये, तो आपको बताना है कि ये आपका सेट ए है, इसमें एलिमेंट 5 है या नहीं है। जैसे मैंने इंडिकेट किया कि है, तो अपनी कॉपी में आप ये लिख देंगे। 8 नहीं है तो आप इसे काट देंगे। तो इसी प्रकार से प्रश्न आपको हल करने हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। मुझे लगता है आपको मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। प्रश्न नंबर 3, ये रोस्टर फॉर्म जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो -3 से लेकर 7 तक के बीच में है। तो -3 से 7 तक की गिनतियाँ कौन कौन सी होती हैं, सोचिए आप। -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। 7 क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 7 से छोटा है, ठीक है। इनको पढ़िए और इनका उत्तर लिखने का प्रयास करिए। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, पहले आप स्वयं लिखिए, फिर इनसे मिलाइए जो मेरे उत्तर हैं। वीडियो में समझना है और अपने आप करना है, फिर इनसे हमें मिलाना चाहिए, ठीक। देखिए आपका पहला उत्तर जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जो आप लिखेंगे तो फिर लिखेंगे कहाँ पहले, तो उसे आप लिखेंगे रफ कॉपी में। फेयर में मिलाइए और शब्द आपके इसी प्रकार के होने चाहिए, ठीक। आपके सामने है, ठीक। ये आपकी स्क्रीन पर है मोबाइल की, इन्हें ध्यान से पढ़िए। उदाहरण भी दिया है और हर बात आपको समझाने का प्रयास इसमें किया है। किसी भी प्रकार का संशय मन में नहीं लाना है, और आप देख पा रहे होंगे कि इन प्रश्नों को तो आप बहुत अच्छे से कर पाए हैं, ठीक। ये देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखना। तीसरा प्रश्न, ये हल है आपके प्रश्न क्रमांक 3 का। इसको भी ध्यान से समझिए। हल तो आपने कर लिया होगा और मिलाना है आपको केवल, ठीक। ये है आपका प्रश्न नंबर 3, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक्स और ये सबसे पहला चैप्टर कितने सरल हैं, और आप स्वयं करेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा। फिर भी यदि कोई बात समझ में नहीं आए या कोई परेशानी हो तो उसे आप अपने जो प्रॉब्लम्स वाला ग्रुप हमने अलग से बनाया है उसमें आप अपनी समस्या भेज सकते हैं।
हल करके आपको अपनी फ़ोटो खींच के कॉपी का उसमें भेजना ही है। भारत माता की जय।